पहले देह है या पहले आत्मा है? आत्मा पहले है, देह बाद में। ये कैसे? बच्चा जब गर्भ में आता है, माँ के पेट में बच्चा आता है ना, तो पहले देह होती है कि पहले आत्मा आती है? पहले तो देह होती है, गर्भपिंड निर्जीव तैयार होता है, बाद में उसमें आत्मा आती है। तो ये बात तो झूठी हो गई। बाबा ऑलरेडी आत्मा है, आत्मा है जो अपने संकल्पों से अपना रचना कर रहा है। हाँ, जो भी मनुष्य शरीर छोड़ता है, शरीर छोड़ने से 4 महीने पहले ही उसका गर्भ माँ के पेट में तैयार होता है। माने आत्मा के संकल्पों, विकल्पों, वाइब्रेशन के आधार पर वो गर्भपिंड दूसरी माँ के पेट में तैयार होता है। अगर काना पैदा होगा, अंधा पैदा होना होगा, तो उसके वाइब्रेशन के आधार पर वो बच्चा अंधा पैदा होता है। कोई लूला लंगड़ा पैदा होता है, कोई कुरूप पैदा होता है, कोई बहुत सुंदर पैदा होता है। तो जो गर्भपिंड बनता है, वो गर्भपिंड पहले हुआ या आत्मा पहले हुई? आत्मा पहले। भले उस आत्मा को पुराना शरीर भी है 4 महीने पहले, लेकिन वो शरीर जर्जरीभूत हो गया। उस शरीर के साथ, उस 5 तत्वों के पुतले के साथ आत्मा का हिसाब किताब पूरा होने वाला है। वो शरीर छोड़ देती है आत्मा, और 4 महीने के बाद उस निर्जीव गर्भपिंड में आत्मा प्रवेश कर जाती है। तो आत्मा है मुख्य और जड़ शरीर है रचना। आत्मा है रचयिता। ये शरीर रूपी जो वृक्ष है, इसका बाप कौन है? इस शरीर रूपी वृक्ष को बनाने वाला कौन है? आत्मा। आत्मा है बीज। कोई कहे कि ये आम का वृक्ष खड़ा हुआ है, इसका बाप कौन है? बीज। आम का बीज। तो बीज है आत्मा और शरीर है, शरीर है उसकी रचना। अब आत्मा के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए या रचना के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए? आत्मा के ऊपर या दोनों के ऊपर ध्यान देना चाहिए? आज की दुनिया किसके ऊपर ज्यादा ध्यान देती है? रचना के ऊपर। कोई से पूछो आप कौन हैं, तो कहेंगे हम मास्टर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं, जज हैं, मिनिस्टर हैं। उनसे पूछे आप जब पैदा हुए थे तब ये थे? तो ये जो बोला वो देवभान में आके बोला या अपन को आत्मा समझ करके बोला? देवभान में आकर के बोला। समझते हम देह हैं। ये प्रियरिटी आज की दुनिया देह को देती है। भगवान बाप जब आते हैं इस सृष्टि को सुधारने के लिए, कलयुग को सतयुग बनाने के लिए आते हैं, झूठ खंड की दुनिया को सच खंड की दुनिया बनाने के लिए आते हैं, तो बताते हैं तुम देह नहीं हो,
देह तो 5 तत्वों का पुतला है। 5 तत्व जड़ हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। और इन 5 तत्वों से बने पुतले को चलाने वाली आत्मा चैतन्य है। और वो चैतन्य आत्मा जो है वो ज्योति बिंदु है, स्टार मिसल है। वो आसमान के स्टार्स हैं, वो जड़ हैं, और तुम इस धरती के चैतन्य सितारे हो। तुम जो चैतन्य सितारे हो, तुम में से कोई तो सूर्य के रूप में पार्ट बजाने वाला है, कोई चंद्रमा के रूप में पार्ट बजाने वाला है, कोई बुध के रूप में पार्ट बजाने वाला है, कोई सोम के रूप में, कोई मंगल के रूप में, कोई सप्तऋषियों के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा है। परंतु तुम अपने ओरिजिनल रूप को भूल गए हो। मैं आकर के तुमको स्मृति दिलाता हूँ कि तुम किस तरह पार्टधारी आत्मा हो और तुम्हारा क्या पार्ट है। जो गीता में अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तू अपने जन्मों को नहीं जानता, मैं तेरे को बताता हूँ। तो ऐसे नहीं है कि भगवान इस मनुष्य सृष्टि पर आकर के जो भी दुनिया की 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं, उन सब मनुष्य आत्माओं को एक एक का अनेक जन्मों का पार्ट बैठ करके बताता है। नहीं, जैसे गणित होता है, बीज गणित होता है, उसमें प्रक्रिया बताई जाती है। उस प्रक्रिया के आधार पर चलेंगे तो रिजल्ट निकल आवेगा। ऐसे ही भगवान इस सृष्टि पर आकर के जो मुख्य मुख्य पार्टधारी हैं, जिनका संसार में बड़ी शोहरत है मनुष्य सृष्टि में, उनके मुख्य पार्टधारियों के पार्ट बता देता है।